हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अब त्यौहार चालू हो गए हैं। जैसे कि हमने जन्माष्टमी मनाया, अब हमारे तीज और ऐसे सावन में कई त्यौहार चालू हो गए। अब त्यौहार ही त्यौहार होते हैं और लेडीज़ों के लिए तो अच्छा लगता है तैयार होना। इस वजह से देखिए मैं पार्लर जा रही हूँ। अब मैं गाड़ी खड़ी करके अपने पार्लर जा रही, बहुत धूप है तो और थोड़ा दूर ही गाड़ी खड़ी करना था बस। ये आ गई मैं। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही पार्लर है, ग्रॉसरी शॉप, रेस्टोरेंट, सब चीज़ इसी के अंदर है और अच्छा बहुत बड़ा सा है। ये देखिए मैं पार्लर के अंदर आ चुकी हूँ। पार्लर में ना ऑनर नहीं थे बट वो थी, वहाँ की एम्प्लॉयज़ थी तो उन्होंने किया और अच्छा किया उन्होंने भी। ये दिया मुझे, स्पा दिया, मैंने फिर से स्पा करवाया है। मुझे पता है ना 4 सिटिंग लेना, पर मैं बाहर नहीं गई इस बार, यहीं पे करवाया मैंने। ये कंप्लीट हो चुका मेरा स्पा और उन्होंने ड्राई नहीं किया बालों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ज़्यादा ड्राई करोगे तो अच्छे से नहीं हो पाता है, फ्रीजी हो जाते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप इसे नेचुरली ड्राई होने दीजिए। ठीक है, मैंने बोला। फिर मैं आ गई अपनी गाड़ी के पास, हेलमेट लगाया। हेलमेट सभी को लगाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो जाता है। ये देखिए अब मैंने मेहंदी लगाया तीज के लिए। एक ही हाथ में लगाया मैंने मेहंदी, क्योंकि दोनों हाथ में नहीं बनता, इस वजह से। देखिए अब ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं सुबह चली गई, तैयार हुई, फिर मैंने बच्चों को टिफिन विफिन भेजा, फिर अपना मैं झाड़ू पोछा करने लगी। बच्चे रहते हैं तो हो नहीं पाता है। बस मैं रेडी हो गई। ये देखिए मैंने साड़ी वेयर किया है रेड कलर की। अब मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन ये अप्लाई करती हूँ। ये देखिए मैंने लगा लिया है। इसके बाद अब मैं रेडी हो गई। अब मैं आर्टिफिशियल गजरा लगा रही हूँ, क्योंकि ओरिजिनल तो यहाँ मिल नहीं सकता। देखो मेरा लुक अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा था। आप बताइए कैसा लग रहा है। बस अब मैं हॉल में फिर से पूजा की तैयारी चालू किया मैंने। वहाँ से सोफा हटाया, इस बार टीवी के पास किया, क्योंकि बड़ा वाला सोफा हटाने में बहुत दिक्कत हो जाती है ना, इस वजह से। ये देखिए मैंने सोफा हटाया, वहाँ पे थोड़ा आटे की रंगोली डाली। आटे की रंगोली बेस्ट होती है इस वजह से, और शुभ भी माना जाता है आटे की रंगोली डालना, तो मैंने डाला। फिर यहाँ पे मेरे पास 2 ब्रिक्स रखे हुए थे, मैंने ब्रिक्स लाया। पट्टा था नहीं मेरे पास, पट्टे में चलते हैं पर था नहीं। फिर बच्चों का कार्डबोर्ड था एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो वो रख दिया मैंने, क्योंकि पट्टा तो था नहीं। यहाँ पे हम कहाँ जुगाड़ कर पाएंगे, जो चीज़ होता है उसी का जुगाड़ कर लेते हैं। फिर बस व्हाइट कलर का क्लॉथ रखा हुआ था, तो मैंने ये बिछाया। वैसे तो ग्रीन रेड येलो बिछाना चाहिए, बट वो था नहीं, बस यही साफ सुथरा कोरा था और एक दिन पहले ही लाई थी मैंने, तो ये बिछा दिया। ये देखिए अब मैंने बालू की भगवान जी बनाए, जैसे कि पार्वती जी ने बनाई थी, सभी लोग को पता होगा। मैंने बनाया। ये पूजा की तैयारी हो गई, मैंने पूजा भी कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद ये मॉर्निंग की पूजा है, मॉर्निंग में कोई नहीं था तो मैंने अकेले ने ये पूजा कर लिया। ये देखिए बेलपत्र, केले के पत्ते मेरे हस्बैंड ने ला दिए थे, तो उन्होंने मैंने सामने किया। वहाँ तो कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने हॉल में किया उसे, और 5 फल वगैरह। ये देखिए मेरे सुबह की तैयारी। अब ये शाम को मैंने येलो साड़ी वेयर किया है, मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैं येलो साड़ी ही वेयर करती हूँ ज़्यादातर। ये देखिए सिंपल सी साड़ी है, ज़्यादा हैवी लुक नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं वैसे व्रत था सुबह से, तो थक जाते हैं ना, इस वजह से मैंने येलो साड़ी, सिंपल सी साड़ी पहना था। ये देखिए जॉर्जेट की साड़ी है और सिंपल सी रेडी हुई थी बस। फिर मैंने रात की पूजा स्टार्ट की, मेरी पूजा चालू हो चुकी है। ये देखिए वो ये सब बच्चे और हस्बैंड भी है, वो लोग नीचे हैं, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। फिर उन्होंने भी चालू किया, वो भी आ गए ऊपर। ये देखिए ये तीनों भी व्रत पूजा करने लगे। इसके बाद छोटे बेटा बहुत एक्साइटेड था पूजा करने के लिए, उन्होंने किया। वैसे तो सभी को पता है ये व्रत क्यों किया जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने महादेव जी को पाने के लिए ये व्रत किया था। रात भर 12 साल चक के किया उन्होंने, तो बिना भूख प्यास, पानी, ठंडी गर्मी सब में किया, उन्हें कुछ नहीं। तो और नीचे सर करके ऊपर पैर करके, बहुत कठिन था। हम तो सिर्फ रात भर ही जग पाते हैं ना, इसलिए रात में जगना चाहिए, जितना हो सके उतना तो जागना ही चाहिए। इसलिए जहाँ तक और अकेले में नहीं होता, हमारे यहाँ तो सारे लोग रहते हैं, रात में भजन कीर्तन होते हैं तो अच्छे से होता है वहाँ पे। अब यहाँ तो कोई है नहीं, हम ही तीनों चारों। हस्बैंड की ड्यूटी थी, वो तो चले जाएगा, रात में जाने भी वाले थे। अभी देखिए बच्चे बड़े मुश्किल से बैठ पा रहे हैं, इन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। अब हम लोग कथा सुन रहे हैं मोबाइल में लगा के, उन लोग को ये तो समझ में आता नहीं क्या होता है, लेकिन बच्चों को बिठाना चाहिए, क्या पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। मैं उनको बोल रही थी जाओ, तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं बैठे रहने दो, उनको ये सब कल्चर के बारे में पता रहना चाहिए। वो लोग खेल रहे थे आपस में और हम लोग चुप करवा रहे थे उनको कि देखो करो करो, बैठो सुनो, पर वो लोग कहाँ सुन पाते हैं ऐसा। और मेरा बड़ा बेटा तो बहुत इरिटेट हो जाता है ये सब चीज़ों से, इंटरेस्ट बहुत आता है उसको बजाने में इसमें, लेकिन बैठना नहीं है ज़्यादा, पर फिर भी बैठा। उसके बाद लास्ट में उसको बोल ही दिया हम लोग ने जाओ, तो वो चला गया वहाँ से। अब छोटा तो जैसे फिर भी बैठा, छोटा थोड़ा सा
इनोसेंट टाइप का है। और बस वो बैठा, फिर हम लोग ने कथा सुने और पूजा वगैरह किया। पूजा करवाना चाहिए। ये देखिए इसका फेस कैसे कैसे फेस बना रहा था ये उसको नहीं मजा आता ये मोबाइल में जा रहा के। और हम लोग उससे मना ही कर रहे थे, रोते जा रहे थे। फिर हम लोग ने उसके बाद आरती वगैरह सब किया। करने के बाद बस हमारी पूजा खत्म हो गई। ऐसी थी हमारी पूजा। आप लोग कैसी बताइए। गुड नाइट, बाय।